टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीजल पेट्रोल इंजन का संचालन। तो डीजल पेट्रोल इंजन का संचालन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन। तो हम बात कर लेते हैं पहले इंजन क्या होता है। तो इंजन एक ऐसी इकाई है जो शक्ति उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग हम जनरेटर, पंप को चलाने के लिए करते हैं। इंजन में ऊर्जा का जो संचालन किया जाता है ऊर्जा के द्वारा, तो ऊर्जा का सर्जन हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला आदि ईंधनों से हम जलाकर करते हैं। तो इंजन को हम आम भाषा में कह सकते हैं, इंजन एक ऐसा यंत्र है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या हम कह सकते हैं इंजन द्वारा ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ताप ऊर्जा से हमारा मतलब है हम डीजल, पेट्रोल आदि इंजनों को जलाकर ताप प्राप्त करते हैं और उससे हम यांत्रिक मैकेनिकल पावर प्राप्त करते हैं। तो अगला हमारा है इंजन के प्रकार। तो इंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें ईंधन का दहन कंबशन चैम्बर के बाहर होता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन से हम जान सकते हैं कि जो पुराने समय में हमारी रेलगाड़ी आया करती थी, मतलब ट्रेन होती थी, उनमें कोयला बाहर की तरफ जलता था और उससे पानी को गर्म कर वाष्प द्वारा इंजन चलाया जाता था। तो वह हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन था। आजकल इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं जिसमें कंबशन चैम्बर के अंदर ही ईंधन को जलाया जाता है, जैसे हमारा बाइकों में यूज़ होता है, स्कूटर में, आजकल सभी गाड़ियों में इंटरनल कंबशन इंजन का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इंजन का डायग्राम है, इसमें पार्ट्स के नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन के टाइप के बारे में। तो इंटरनल कंबशन इंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम बोलते हैं स्फुलिंग ज्वलन इंजन, और इस कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी संपीड़न ज्वलन इंजन। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हमारे एक तो टरबाइन इंजन भी होता है और एक हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। अगला हमारा है स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारा क्या होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन को स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। इसमें यहाँ डीजल नहीं आएगा, ये डीजल दे रखा है, ये गलत में स्प्रिंट है, द्वारा स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। जबकि हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल को इस डीजल का स्प्रे करके जलाया जाता है। तो ये हमारी कैसे क्रिया होती है, हम इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। तो जैसे हमारा मान लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारा क्या होता है, इनलेट पोर्ट से हमारे कार्बोरेटर द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण इंजन में आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में वाल्व बंद हो जाते हैं और गैस से पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। गैस पर दबाव बढ़ना शुरू होने के बाद इस इंजेक्टर द्वारा स्पार्क किया जाता है और गैस जलने लग जाती है। जलने से पिस्टन पर दबाव पड़ता है और नीचे की तरफ जाने लग जाता है। तो अब हम देख सकते हैं इनलेट में हमारे हवा और पेट्रोल का मिश्रण अंदर आएगा, कंप्रेशन में कंप्रेस होगा, पावर मिलने पर ये नीचे की तरफ पिस्टन जाएगा और एग्जॉस्ट में हमारी जली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व से। जबकि कंप्रेशन इग्निशन में हमारा केवल शुद्ध हवा पिस्टन के अंदर आएगा, कंप्रेस होगी शुद्ध हवा, इस इंजेक्टर द्वारा इस फ्यूल का स्प्रे होगा और फ्यूल जलने के कारण नीचे की तरफ पिस्टन जाएगा और जली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी। टू स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, जिसमें सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट हमारा दो स्ट्रोक मतलब क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरा हो, उसे टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में हम वाल्वों का उपयोग नहीं करते, इसमें पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में 3 पोर्ट होते हैं हमारा, एक तो हमारा इनटेक पोर्ट होता है, एक हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और एक ट्रांसफर पोर्ट होता है। तो टू स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है,
तो जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे क्रैंक केस में इनलेट इनटेक पोर्ट से हवा और पेट्रोल का मिश्रण आता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर भरे हुए ईंधन को ऊपर भरे हुए चार्ज को कंप्रेस करता हुआ जाता है। ट्रांसफर पोर्ट ऑफ हो जाता है इस जगह पर और हमारा फ्यूल और पेट्रोल हवा का मिक्सचर क्रैंक केस में आ जाता है। स्पार्क होने के बाद हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आता है, जली हुई गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है और क्रैंक केस में भरे हुई गैसों पर दबाव पड़ने के कारण ये ट्रांसफर पोर्ट से वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये क्रिया केवल क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरी होती है, इसलिए इसे टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में 2 स्ट्रोक होते हैं, इसलिए टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये इसकी थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं इंजन के पार्ट्स। तो इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहले हम देख लेते हैं सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड हमारा मुख्य रूप से कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। तो कास्ट आयरन एल्युमिनियम के सिलेंडर हेड बने होते हैं। इसमें हमारे एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व फिट करने की व्यवस्था होती है, स्पार्क प्लग की फिट करने की व्यवस्था होती है। अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर फिट करने की व्यवस्था होती है। अगला हमारा है सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक हमें मजबूत बनाया जाता है क्योंकि इसमें कैम शाफ्ट को फिट करने की व्यवस्था करनी पड़ती है और अधिक भार सहना पड़ता है इसको, तो इससे ढाल कर बनाया जाता है। ये भी कास्ट आयरन द्वारा बनाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में हम गैस किट का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में हम गैस किट का प्रयोग करते हैं ताकि गैसें लीक ना हो। अगर गैसें लीक होगी तो कंप्रेशन नहीं बन पाएगा। क्रैंकशाफ्ट की बात कर लेते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट को हम फोर्ज करके बनाते हैं, कास्ट आयरन और फोर्ज करके इसे बनाया जाता है। ये कास्ट आयरन की होती है जिसे हम फोर्ज करके बनाया जाता है। निकल क्रोमियम मिश्र इस धातु की ये बनाई जाती है। तो इसकी एक्यूरेसी की बात कर ले तो प्रति इंच 1000वें भाग की एक्यूरेसी रखी जाती है इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। इसको इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा कठोर हार्ड किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग मतलब जो विद्युत द्वारा हार्ड की जाती है। अगला हम देख लेते हैं पिस्टन रिंग या बले। तो पिस्टन रिंग बले एक ही होती है। पिस्टन के ऊपर नीचे गति करने के कारण पिस्टन रिंग घिस जाती है। पिस्टन रिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि गैसें लीक ना हो। तो पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, हमारी पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती है, ऑयल रिंग और कंप्रेशर रिंग। ऑयल रिंग और कंप्रेशर रिंग होती है। कम से कम कंप्रेशर रिंग हमारी हो सकती है 2, जबकि हमारी ऑयल रिंग कम से कम 1 ऑयल रिंग तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम हो सकती है कितनी भी। आगे हम देख सकते हैं कनेक्टिंग रोड। संयोजन छड़ के बारे में हमारे यहाँ पे दे रखा है कनेक्टिंग रोड के बारे में। तो कनेक्टिंग रोड है वो हमारा पिस्टन पिन से जुड़ा होता है और नीचे क्रैंकशाफ्ट पिन से जुड़ा होता है। इसके अंदर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। ये हमारे मृदु इस्पात से बनी होती है। अगला हम बात कर लेते हैं क्रैंकशाफ्ट तथा वाल्व, कैम्पशाफ्ट तथा वाल्व। तो कैम्पशाफ्ट का प्रयोग हम वाल्वों को खोलने तथा बंद करने के लिए करते हैं। इसके लिए वाल्वों को खोलने के लिए या इस कैम्पशाफ्ट पर कैम लोब बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कैम लोब बनाई जाती है। इसके द्वारा टेपिट को उठाया जाता है और टेपिट द्वारा पुश रोड को उठाया जाता है तथा पुश रोड द्वारा रोकर आर्म को इस तरह उठाया जाता है। यहाँ पे ये लॉक होता है जिसकी वजह से रोकर आर्म नीचे की तरफ वाल्व को खोल देता है। अगला हम देखते हैं फ्लाईव्हील यानी गतिपालक चक्र भी कहते हैं। ये पावर स्ट्रोक में मिली शक्ति को संग्रहित कर बाकी के अन्य 3 स्ट्रोकों में उपयोग करता है। जैसे कि पावर स्ट्रोक में शक्ति मिल गई तो सक्शन, कंप्रेसर, पावर एग्जॉस्ट में ये इंजन को शक्ति प्रदान करता है। अगला हमारा है कुछ इंजन के अन्य पार्ट्स जैसे कार्बोरेटर द्वारा क्या होता है, फ्यूल और पेट्रोल के मिश्रण हवा और पेट्रोल के मिश्रण को इंजन तक पहुंचाता है। हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर में ही मिश्रित होता है। कंडेंसर यह डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर लगा भाग होता है। इसका आकार छोटी शीशी जैसा होता है।
इसके एक और चूहे की पूंछ जैसा तार लगा होता है, इससे विद्युत शक्ति को अधिक बल मिलता है। अगला हमारा है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील यह पुर्जा इंजन के पिछले भाग पर लगा होता है। इस पे दांतेदार पहिया जैसा होता है। इसे घुमाने के लिए क्रैंकशाफ्ट घूमती है। इसको घुमाने पर क्रैंकशाफ्ट घूमती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगला हमारा है शाफ्ट। तो यह है हमारा जो पॉपुलर शाफ्ट होती है उसके बारे में बात कर रहा है। यह हमारे गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक लगा रहता है और ये कौन पर डिफरेंशियल को घुमाता है। प्लेटिनम पॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूटर में लगा रहता है। बारी बारी से करंट देने का काम प्लेटिनम पॉइंट द्वारा ही किया जाता है। कार्बन ब्रश और डायनामो में लगा होता है। ये विद्युत शक्ति तैयार करता है। डिफरेंशियल से आप जान सकते हैं गाड़ी के पीछे वाला भाग लगा रहता है। यह गाड़ी के पीछे लगा होता है। गाड़ी की धुरी भी कहा जाता है, इसे गाड़ी की धुरी भी कहा जाता है। ये 90 डिग्री अंश पर लगे पिछले दोनों पहियों को घुमाने में काम आता है। चौक वाल्व यह कार्बोरेटर के भीतर लगा होता है। इसका संबंध चौक लीवर से होता है। फ्यूल की अधिकता न्यूनता चौक वाल्व द्वारा ही तय की जाती है। आप देखते हैं जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आप चौक वाल्व का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है क्लच। तो क्लच में यह पुर्जा हमारा इंजन और गियरबॉक्स से संबंध जोड़ने तथा तोड़ने का काम करता है। क्लच पेडल यह है पुर्जा क्लच पाव द्वारा क्लच को ऑपरेट करने के काम आता है। अगला हमारा है थ्रोटल पेडल तथा एक्सीलेटर। तो थ्रोटल पेडल और एक्सीलेटर क्या होता है? हम एक्सीलेटर देते हैं उसे हम थ्रोटल पेडल भी कहते हैं। यह एक छोटा सा ब्रेक के दाई और क्लच तथा ब्रेक पेडल के पास होता है। तो इसका संबंध जो कार्बोरेटर के अंदर थ्रोटल वाल्व होता है उससे होता है। जैसे जैसे हम थ्रोटल वाल्व एक्सीलेटर देते हैं थ्रोटल वाल्व खुलता जाता है और फ्यूल और एयर का मिश्रण इंजन के अंदर उसी हिसाब से जाता है। जितना कम थ्रोटल वाल्व खुला होगा उतना कम हमारा एयर और फ्यूल का मिश्रण जाएगा। स्टार्टर पुल्ली। तो स्टार्टर पुल्ली का प्रयोग हम इंजन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। फैन को हम स्टार्टर पुल्ली के ऊपर फैन लगाया जाता है ताकि हम रेडिएटर के पानी को ठंडा कर सकें। गैस किट का प्रयोग हमने पहले ही बताया। यह सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में लगा रहता है ताकि पानी मतलब मिल ना जाए और गैस से या लीक ना हो। डायनेमो एक ऐसी छोटी मोटर होती है जो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है। शॉकर स्प्रिंग यह स्प्रिंग गाड़ी के वजन को साधने के काम में आती है। इसे हेल्पर भी कहा जाता है। अगला है फ्रंट एक्सल। गाड़ी के अगले भाग में होता है फ्रंट एक्सल जो पहियों के सिरों पर लगा होता है। सही, इसके सिरों पर पहिए लगे होते हैं। ठीक है। अगला रियर एक्सल में ये पीछे की तरफ होता है। इसके सिरों पर भी पिछले पहिए लगे होते हैं। ब्रेक पेडल का प्रयोग हम ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। मास्टर सिलेंडर ये मुख्य है। इसका संबंध ब्रेक पेडल से होता है। ब्रेक लगाते समय प्रेशर बनाकर दबाव डालने का काम मास्टर सिलेंडर का ही होता है। ब्रेक शू ये ड्रम के अंदर लगे होते हैं तथा ऑपरेट करने पर ये खुली स्थिति में आकर ब्रेक ड्रम को घर्षण द्वारा रोक देते हैं। अगला है स्टीयरिंग हैंडल एक शाफ्ट जैसा होता है जिसको गाड़ी को दिशा देने का काम करता है। गियर बॉक्स द्वारा हम गाड़ी की गति और टॉर्क को नियंत्रित करते हैं। गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है जो हमारे गियर्स को चेंज करने में काम आता है। हैंड थ्रोटल कंट्रोल क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब कि होता है कार्बोरेटर के पास एक्सीलेटर में रहता है जिसको हम मतलब हैंड थ्रोटल कंट्रोल से हम हाथ से कंट्रोल करते हैं। आपने स्कूटी इनमें देखा होगा कि आप थ्रोटल लीवर भी कहते हैं इसे। जैसे आप इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो हमारा थ्रोटल वाल्व खुल जाता है और हमारी गाड़ी शीघ्र स्टार्ट हो जाती है। चौक लीवर कई बार आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आप गाड़ी को चौक में करते हैं इससे क्या होता है हमारा एयर का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। थोड़ी बहुत एयर आती है बाकी हमारा फ्यूल ही फ्यूल होता है जिस कारण से फ्यूल की मात्रा अधिक होने के कारण हमारा इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एयर फिल्टर में हमारा एयर को क्लीन किया जाता है। ऑयल सम्प में हमारा ऑयल भरा रहता है। ये इंजन के नीचे स्थित होता है। इसमें मोबिल ऑयल कहते हैं। इंजन में जो ऑयल यूज़ होता है उसे मोबिल ऑयल कहते हैं। इसका माप
ई से किया जाता है। इंजन मोबिल ऑयल का SAE 90 होता है। अगला है सेल्फ। सेल्फ का प्रयोग हम गाड़ी को स्टार्ट करने में करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये एक मोटर होती है। बैटरी का प्रयोग हम गाड़ी डायनेमो से करंट प्राप्त कर इसमें इकट्ठा करते हैं तथा सेल्फ को पावर हम बैटरी से ही देते हैं। टर्मीटर। टर्मीटर हमारे बैटरी के ऊपर जो खूंटे जैसे शाफ्ट निकले होते हैं उसे टर्मीटर कहते हैं। अगला है फ्यूल पंप। फ्यूल को हमारे पंप फ्यूल टैंक में इकट्ठा होता है तथा टैंक से हम फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने के लिए जिस पंप को उपयोग करते हैं उसे फ्यूल पंप कहते हैं। रेडिएटर में हमारा पानी भरा होता है। इसको ठंडा करने के लिए हम फैन का भी उपयोग करते हैं। रेडिएटर में तांबे की नालियाँ बनी होती है जिससे पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।